जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप घर पे लॉकडाउन के दौरान बढ़िया स्टडी कर सकें। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हमें वीक में 1 या 2 लाइव क्लास मिलनी चाहिए, तो वो बच्चे मुझे इस कॉन्टैक्ट पे 9466473906 हरमीत सिंह, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपको लाइव क्लास दे सकूं। वीक में 1 या 2 लाइव क्लास दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे आपको आज का टॉपिक करवा रहा हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो हमारी एंट्रेंस फीस है उसके बारे में हम करने जा रहे हैं कि यदि क्वेश्चन में हमें कैसे मेंशन हो तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फी while preparing the final accounts of New Delhi Sports Club for the year ended 31st March 2017 in each of the following cases। तो हमें 4 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है ड्यूरिंग द ईयर, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000। हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमने इसको रिवेन्यू नेचर की लेकर चलना है या कैपिटल नेचर की। तो जब हमें कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम कौन सी नेचर की लेकर चलते हैं? रिवेन्यू नेचर की। और रिवेन्यू नेचर की आइटम को हम कहां पे शो करते हैं? इनकम साइड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करेंगे बाय एंट्रेंस फीस। $1,20,000। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा। बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा इसमें, ओनली हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एंट्रेंस फीस 2016 एंड 17 ईयर की इतनी दे रखी है, तो हम उसको कहां पे शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड डेट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड केस, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fee received ₹1,20,000. It is the policy of the club to treat the entrance fees as revenue sheets। तो क्या माना जाए? revenue receipts। अब क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन कर दिया कि हमने इसको कौन सी शीट्स लेके चलना है? revenue। यदि कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो भी हम इसको revenue sheets लेकर चलते हैं। अब उसने हमें कहा है कि इसको revenue sheets लेकर चलना है, तो भी हम इसका ट्रीटमेंट क्या रखेंगे? सेम ट्रीटमेंट रखेंगे। कहां पे शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड शो करेंगे, इनकम साइड शो करेंगे। नेक्स्ट केस, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,20,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट्स। तो क्या बोल दिया गया हमें? क्या लेकर चलना हमने इसको? कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स को हम कहां पे शो करते हैं? अब हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड शो नहीं करेंगे, अब हम इसको कहां पे ले जाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे एंट्रेंस फीस। $1,20,000। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा रिवेन्यू शीट्स है तो हम कहां पे लेके जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यदि हमें वो कहता है कि इसको कैपिटल शीट्स लेकर चलना है तो हम बैलेंस शीट की कौन सी साइड शो करेंगे? इसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे। आपको पॉइंट को ध्यान से समझना है। नहीं समझ आया तो आप मेरे को अपना कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से दोबारा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ केस में देखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस received ₹1,20,000. According to the policy of the club, 30% of the entrance fees is to be capitalized. अब कितनी फीस को कैपिटलाइज करना है? 30%। तो इट्स मीन हम रेवेन्यू कितनी मानेंगे? 70%।
तो बाय एंट्रेंस फीस 120 का हम कितना कर देंगे 70%। तो 70% कितना आ गया हमारे पास इसका 84,000 और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में कितना आएगा 120 का हम कितना लेके चलेंगे 30%। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 36,000। तो ये स्टूडेंट्स मालूम हमने किसका ट्रीटमेंट अभी किया हमने ये ट्रीटमेंट हम करके चले हैं एंट्रेंस फीस का। यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एंट्रेंस फीस को क्या लेकर चलोगे रेवेन्यू शीट्स। और यदि हमें मेंशन है कि ये कैपिटल शीट्स है तो कहां पे शो किया जाएगा इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और यदि हम ये कहता है कि इसको 30% तक के लायक लेके चलना है तो हम 30% तक के लायक मान लेंगे और 7% हम किसमें ले जाएंगे रेवेन्यू नेचर की ले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमने किसका किया अभी हमने पॉइंट एंट्रेंस फीस का। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में अभी आपको करवा रहा हूं हम जस्ट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है सपोज हमें मैच फंड गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमें मैच फंड। यदि हमें अकेला मैच फंड गिवन है तो हम इसको कहां पे शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करेंगे। कौन सी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और यदि हमें मैच एक्सपेंसेस गिवन है अकेले सपोज हमारे पास मैच फंड नहीं क्या है हमारे पास मैच एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कहां पे शो करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड। तो मैच एक्सपेंसेस कहां पे शो करते जाएंगे डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की शो किए जाएंगे। यदि हमें क्वेश्चन में दोनों गिवन है हमें मैच फंड भी गिवन है और हमें मैच एक्सपेंसेस भी गिवन है फिर हम इसका ट्रीटमेंट कहां पे करते हैं ओनली बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। फिर यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में मैच फंड। सपोज हमें मैच फंड 1 लाख गिवन है लेस मैच एक्सपेंसेस और मैच एक्सपेंसेस हमें गिवन है 60,000। तो काम कितना आएगा हमारे पास बैलेंस शीट में 40,000 शो किया। सपोज मैच फंड जो है हमारे पास 1 लाख की हो और मैच एक्सपेंसेस कितने आ जाए हमारे पास 120,000 अब 20,000 को कहां पे शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। कौन से अकाउंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड शो करोगे आप डेबिट साइड। तो जहां पे आप लिखोगे टू मैच expenses 20,000। तो इस प्रकार से शो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझाया कि यदि हमें जैसे मैच फंड है टूर्नामेंट फंड भी हो सकते हैं एनी फंड हो सकता है आपके पास। तो मैच फंड अकेले हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। मैच एक्सपेंसेस अकेले सिंगल दे रखे हैं तो कौन सी साइड आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगी। और यदि हमें दोनों क्वेश्चन में गिवन है मैच फंड भी गिवन है मैच एक्सपेंसेस तो हमें देखना पड़ेगा कि मैच फंड 1 लाख है और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000 तो लेस करके 40,000 कहां पे आ जाएंगे बैलेंस शीट में। और यदि हमारे पास मैच फंड तो 1 लाख है बट मैच एक्सपेंसेस कितने गिवन है 1,20,000 तो हम उसको कहां पे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड शो करेंगे। तो
हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को समझना सभी बच्चे। बैलेंस शीट एज at 31st March 2019। liability side rupees, assets rupees, जस्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं को ले रहा हूं। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब एज एट 31st March 2019। तो हमें स्पोर्ट्स फंड इसमें गिवन दे रखे हैं 1 अप्रैल 2018 को 5 लाख के। कितने स्पोर्ट्स फंड गिवन है हमें? 5 लाख। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है? 5 लाख की। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड 1 लाख। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 15,000। तो सबसे पहले हम देख के चल रहे हैं स्पोर्ट्स फंड। तो हम स्पोर्ट्स फंड को कहां पे शो करेंगे? स्पोर्ट्स फंड कितने गिवन है हमें? 5 लाख। और हमारे पास स्पोर्ट्स फंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी एसेट्स है। कहां पे शो करोगे आप उसको? एसेट साइड शो करोगे। कितनी है इन्वेस्टमेंट हमारे पास? 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। और इसको हमने इन्वेस्ट कब किया है? 1 अप्रैल 2018। कब हमने इन्वेस्ट किया है? 1 अप्रैल। कौन सी डेट को इसको हमने किया है? 1 अप्रैल 2018 की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। तो हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया। कितने परसेंट इन्वेस्ट पे हमने किया? 10%। तो 5 लाख के ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? 50,000। कितना बनना चाहिए? 50,000। लेकिन हमें इंटरेस्ट इसके अंदर गिवन कितना दिया हमें? 37,500। कितना इंटरेस्ट गिवन है? 37,500। हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 37,500। लेकिन इंटरेस्ट बढ़ना कितना चाहिए था? इसके ऊपर कितना आना चाहिए था? 50,000। तो हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। और उसको हम कौन सी साइड शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड। एक्रूड इंटरेस्ट 12,500। आगे हमें दे रखी है डोनेशन। स्पोर्ट्स फंड के लिए कितनी डोनेशन दे रखी है? डोनेशन को भी क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। ऐड डोनेशन। कितनी डोनेशन है हमारे पास? 1,20,000। और लेस क्या कर देंगे? जितने भी इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। उसमें डोनेशन है वो हमने क्या कर दिया? ऐड कर दी है। इससे रिलेटेड जैसे आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्सपेंस है आपका, तो इस प्रकार जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इसने पॉइंट दिया स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो हम लेस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। कितने हमारे पास? 1 लाख। 1 लाख क्या कर देंगे आप? लेस कर देंगे। और एक एक्सपेंस हमें होते रखा इसने
लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स कितना हमारे पास 15,000। हाँ जी स्टूडेंट, इसको टोटल कर लोगे आप, ये टोटल कितना आ गया हमारे पास 5,50,000 और 1 ऐड कर देंगे हमारे पास 6,70,000, उसमें से आप लेस कर दोगे 12,15,000। तो 6,70,000 में से यदि आप कितना लेस कर देते हो 12,15,000, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5,55,000 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और दूसरी साइड हमारे पास जो क्या है 5 लाख। तो ये हमारे पास किसका ट्रीटमेंट था कि हम स्पोर्ट्स फंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कोई भी फंड हमारे पास आ जाए, मैच फंड आ जाए, स्पोर्ट्स फंड, तो ये हमने आज फंड का ट्रीटमेंट किया। 2 पॉइंट किए आज हमने क्वेश्चंस के अंदर। एक तो हमने एंट्रेंस फीस को कैसे शो करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या लिया हमने, फंड को कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे कि सब्सक्रिप्शन को कैसे शो किया जाता है। इन पॉइंट्स को यदि हम कर लेंगे तो हमारे एक बार क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को आपने करके देखना। आपके ना समझ आए तो आप मेरे जो आपको मेरे कांटेक्ट नंबर स्टार्टिंग में दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। घर पे स्टडी जरूर करें, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।